अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान को 28 जून 2018 को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से दिए गए तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। इस पर बात कर लेते हैं। अदील वड़ाई जमात से मौजूद हैं। अदील, बताइएगा। ने 4 साल में डिलीवर करके दिखाया दुनिया को। जो एक्शन प्लान दिया गया था, 34 नुकाती एक्शन प्लान था पाकिस्तान को जो दिया गया था, जिसमें जो 27 नुकात हैं वो दहशतगर्दी की माली यानत रोकने, जबकि 7 जो थे मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक थे। दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जिस तरह से पाकिस्तान ने दी गई डेडलाइन से पहले ही इन सारे नुकात पर न सिर्फ अमल दरामद किया बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उसने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को आज बाज़ाब्ता ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस पर निगरानी में रहेगा FATF की। खास तौर पे जो FATF ने कहा है कि ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कानून पर मजीद अमल दरामद करने की जरूरत है। ये बहुत ही अब इसमें कोई महदूद नौयत की कोई इम्प्लीमेंटेशन के मामलात हैं, जिसमें जो अदालतों से जो मुजरमों की सजा के मामलात हैं वहां पर जाकर, लेकिन इसके बावजूद जब FATF ने जो 39 अरकान पर मुश्तमिल ये बड़ा फोरम है, जब उसने ये देखा कि पाकिस्तान ने वक्त से पहले अपने तमाम निकात पर अमल दरामद किया है, अगरचे भारत भी इसमें साजिश कर रहा था, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा था। लॉबिंग, जब कल से ये खबरें चल रही थी कि इस बात के इम्कानात हैं कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहा है, तो भारतीय मीडिया ने कल से वावेला मचा रखा था, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था भारतीय मीडिया की जानिब से। लेकिन भारत को मुंह की खाना पड़ी और उन तमाम ममालिक जो कि भारत के साथ इस साजिश में शरीक थे, शामिल थे, जो लेग पुलिंग कर रहे थे और इस मामले में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसमें पाकिस्तान के जो 3 दोस्त हैं उनका तज़किरा बहुत जरूरी है, जिसमें चीन है, तुर्की है और मलेशिया है, जिससे 3 वोट जो हैं वो देकर पाकिस्तान को उस वक्त ब्लैक लिस्ट में जाने से रोका। लेकिन जो ग्रे लिस्ट से निकलना था, ये जो ग्रे लिस्ट की तलवार थी, इसमें पाकिस्तान ने डिलीवर करके दुनिया को दिखाया है, जिसमें अब इसको ग्रे लिस्ट से बाज़ाब्ता क्या है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के पाकिस्तान की मईशत पर आने वाले दिनों में बहुत बड़े असरात मुरतब होने जा रहे हैं। इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसमें बैंकिंग चैनल्स के हवाले से खास तौर पे जो रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क भिजवाने का और अंदरूनी मुल्क मंगवाने का मामला है, वो तमाम चीजें एक्सपीडाइट हो जाएंगी। पाकिस्तान पर जो सरमायाकारों का ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। तो ग्रे लिस्ट में जो रहना था, ये एक बड़ा मुश्किल वक्त था। 4 साल तक पाकिस्तान इसमें जो कंप्लाइंस करता रहा, इसमें बहुत से कवानीन थे। पाकिस्तान ने इसमें 14 के करीब कवानीन बनाए। इसमें पाकिस्तान ने जो है वो कई दर्जन जो है वो 30 से ज्यादा रेगुलेशंस जारी किए। बैंकिंग सेक्टर में पाकिस्तान जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आया, फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में पाकिस्तान रिफॉर्म्स लेकर आया। इसमें पाकिस्तान ने कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की कि खुद FATF में बैठे हुए ममालिक जो हैं, अरकान हैं, वो खुद उन पर पूरे नहीं उतरते। पाकिस्तान ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून पास किया। तो ये जो दर्जन से ज्यादा कवानीन पास हुए, ये सिर्फ कवानीन पास नहीं हुए बल्कि इनकी इंप्लीमेंटेशन हुई। इसमें FATF की जो टीम है उसने पाकिस्तान में आकर चंद हफ्ते पहले आके दौरा करके खुद जायजा लिया और उस जो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन होने के बाद फिर उस टीम ने जो अपनी रिपोर्ट दी, तो आज ये जो 2 रोजा इजलास खत्म हुआ है, इसमें बड़ी खबर ये आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। अगरचे पाकिस्तान जो है ये अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर रहेगा, लेकिन ये तो दीगर ममालिक से मुतल्लिक भी ऐसा ही है। इसमें कोई पाकिस्तान के लिए जो तमाम खतरा थे, खतरा टल गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी बनकर ये खबर सामने आई है, जिसमें ग्रे लिस्ट से निकलना है। और पाकिस्तान जो इस वक्त मुआशी जंग लड़ रहा है और ऐसे में दुश्मन भी साजिश कर रहा था, बड़ा जो कठिन मरहला था, मुश्किल एक्शन प्लान था, जिस पर अमल दरामद करना था, जिसकी डेडलाइंस थी, जिसमें बहुत सी रुकावटें थी, जिसमें बहुत से मसाइल थे। लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं, खास तौर पे अफवाज पाकिस्तान है, खास तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर जो एक मेजर जनरल की सरबराही में GHQ में बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया गया। इस डिपार्टमेंट ने एक मौसर कोऑर्डिनेशन का एक मैकेनिज्म बनाया
उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो पार्लिमान है उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उस पार्लिमान ने जो कानून साजी की, फिर उसके बाद जो हमारे इदारे थे उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन थी, 30 के करीब इदारों की जो कोऑर्डिनेशन थी, एक आसान काम नहीं था, लेकिन उन इदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन में GHQ में कायम उस सेल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो एक कौम बन के इस मुश्किल और कठिन मरहले का जो है वो मुकाबला किया और उसके बाद पाकिस्तान बिलाखिर ग्रे लिस्ट से आज निकल आया है। यकीनन पाकिस्तान की मेहनत रंग ले आई है। अदिल, ये भी बताएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, तो क्या जब कोई मुल्क अंडर ऑब्जर्वेशन होता है तो उसमें भी कोई SOPs दिए जाते हैं जिनको पूरा करना होता है? जी बिल्कुल, उसके साथ ये बताया गया है कि किन मामलात में डिलीवर करने की जरूरत है। उसमें जो टेरर फाइनेंसिंग का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें जो अदालतों से मुजरिमों की सजाएं यानी जो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं उन पर अमल दरामद करना होगा। देखें, कानून तो हमने बना दी, इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जो हुकूमतें होती हैं वो इदारों की इंडिपेंडेंस के हवाले से ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन उसमें प्रोसिक्यूशन को का किरदार जो है उसको मजीद ताकतवर बनाने की कोशिश की जाती है और ऐसा ही इस मामले में भी किया गया, जिसमें जो प्रोसिक्यूशन के जो माहिर इस्तगासा थे, 106 तरबियत याफ्ता जो प्रोसिक्यूटर्स थे वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को दिए गए थे। उसकी रीजन ये है कि जो अदालतें हैं फिर वो ये कहती हैं जब भी कोई इस तरह की बात होती है, क्रिटिसिज्म किया जाता है कि मुजरिम छूट जाते हैं, दहशतगर्द छूट जाते हैं, तो उसमें अदालत ये कहती है कि हमने जो प्रोसिक्यूशन में केस तैयार करना है हमने उसके मुताबिक फैसला करना है। तो प्रोसिक्यूशन की वीकनेसेस को दूर किया जा रहा है, इसको मजीद मौसर बनाने की जरूरत है, इसको मजीद इसमें मरबूत एक निजाम जो है इसको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। और अभी तक की जो सूरत हाल है, बल्कि जो हम FATF के कवानीन को देखें, FATF के रूल्स को देखें, तो उसमें तो एक भी आप एक्शन प्लान पर अगर अमल नहीं करें तो उसके रूल्स ये कहते हैं कि आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते। तो ग्रे लिस्ट से निकलना इस चीज का सर्टिफिकेट है, इस चीज की तस्दीक है कि पाकिस्तान ने तमाम के तमाम जो एक्शन प्लान के नुकात हैं, जिसमें 27 जो है वो टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक थे, 7 मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक थे, उन पर अमल दरामद कर दिया। और अच्छा दिल, ये भी बताइएगा कि ओवरऑल अब ये ग्रे लिस्ट से हम निकल चुके हैं, यकीनन एक खुश आइंद खबर है, लेकिन इससे मजीद क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं मईशत के अलावा? और कुछ जो चीदा आपने फ़वाइद बताए, इसके अलावा क्या फ़वाइद ओवरऑल हासिल हो सकते हैं? देखें, एक तो बैंकिंग चैनल जो हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब होता है, जब सरमायाकारी लानी होती है, वो सरमायाकारी बैंकिंग चैनल के जरिए होती है। जब ग्रे लिस्ट में कोई मुल्क होता है तो उस पर जो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें कुछ चेक्स होते हैं, अगरचे वो पाबंदियां नहीं होती जो शुमाली कोरिया पर है, जो ईरान पर है, जो बैंकिंग चैनल के जरिए जो डिस्कनेक्टेड है इस वक्त दुनिया भर से, तो वो तो ब्लैक लिस्ट में वो आखिरी एक वो स्टेज होती है। लेकिन जो ग्रे लिस्ट में जब कोई चीज होती है तो उसमें भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसमें जब रेमिटेंसेस मंगवाने या भिजवाने का मामला होता है ये चीज डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है एक मुल्क का जो मुस्तकबिल है। कोई सरमायाकारी यहाँ क्यों करेगा जब खुदा न खास्ता किसी को मालूम हो कि ये ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, नहीं जा सकता। जब दुश्मन भी साजिश कर रहा है, दुश्मन इसको धकेलना चाहता है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो दुनिया में एक और इमेज दिखा रहा है, वो टेरर फाइनेंसिंग का झूठा प्रोपेगेंडा करता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तरह तरह की जब बातें करता है, तो इस तरह से पाकिस्तान की में वो सरमायाकार कोई क्यों आएगा? तो अब वो जो कठिन मरहले से पाकिस्तान गुजरने के बाद उसने वो अचीवमेंट हासिल की है। अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में और बहुत से मुल्कों की एवेल्युएशन भी होनी है। इसमें जो UAE का मामला है, UAE पर एक तलवार लटकने लग पड़ी थी, तो ये एक आने वाले वर्षों में ये एक बड़ा सीरियस चूंकि इशू है, ये जो टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, इस हवाले से पाकिस्तान जैसे मुल्क ने डिलीवर करके दिखाया है। ये सिर्फ कवानीन नहीं बनाए, बहुत से लोगों को सजाएं हुई, इसमें अरबों रुपए जो हैं वो कॉन्फिस्केट किए गए। 1684 केस तो मनी लॉन्ड्रिंग के चलाए गए, जबकि 868 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 58 अरब रुपए कॉन्फिस्केट किए गए, 520 JITs बनाई गई, 520 JITs 2019 से लेकर अब तक बनाई गई। तो ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली, इसमें पाक फौज का किरदार बड़ा अहम है। इसमें पाक फौज जो है उसका किरदार, जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार, इसमें ISI का किरदार बड़ा अहम है, जिसमें जो इदारों ने एक मरबूत कोऑर्डिनेशन के जरिए मुल्क के अंदर जो सूरत हाल थी उसमें यकीनन पाक फौज का किरदार भी इसमें काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है।